नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। हिंदू धर्म ग्रंथों से लेकर इतिहास की किताबों तक इस सच्चाई का साफ जिक्र है कि अफगानिस्तान से म्यांमार तक और तिब्बत से श्रीलंका तक भारतवर्ष का विस्तार था। यही विस्तार अखंड भारत है। लेकिन भारतवर्ष को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का गुनाह अंग्रेजों ने किया। आजादी के बदले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को दी लकीरें, जिसने भारत को बांट के रख दिया। सवाल है कि यह बंटवारा क्यों हुआ? क्या हिंदू घटा इस कारण भारतवर्ष बटा? इतिहास और वर्तमान के लिए भले ही इस लाइन पर विवाद हो, लेकिन समाज का एक हिस्सा ऐसा ही मानता है। आज की टेलीसीरीज अविभाजित भारत की ऐसी पड़ताल है जिसमें कल्पना और हकीकत का सिरा पकड़ने की कोशिश है। देखिए टेलीसीरीज अखंड भारत, डिविनिटी इन यूनिटी के इस एपिसोड में हिंदू अ नोबल गोल। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। यहां साफ करना जरूरी है कि संघ की वैचारिक समझ है कि जो भारत में रहता है उसका डीएनए हिंदू है, लेकिन असल मुद्दा हिंदू का नहीं, अखंड भारत का है। ये अखंड भारत क्या है और क्यों खंडित भारत हिंदुस्तान की वेदना का सबब है? विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। और उस जीती जागती भारत माता का विभाजन ये हम समझ नहीं सकते। सवाल है, क्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही संघ परिवार के अखंड भारत की परिकल्पना में शामिल है? इसका जवाब जानने के लिए अतीत का आईना देखना होगा। अखंड भारत, इसका सीधा सा मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अनडिवाइडेड इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है, अनडिवाइडेड इंडिया का भूगोल क्या है, इसमें और आज के इंडिया में फर्क क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं। अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा और मालदीव आते हैं। संघ की शाखाओं में अखंड भारत से संबंधित जो पंफलेट बांटे जाते हैं उनमें यह भी बताया जाता है कि किस साल अखंड भारत को खंडित किया गया। अफगानिस्तान को 1876 में, भूटान को 1906 में, श्रीलंका को 1935 में, पाकिस्तान को 1947 में भारतवर्ष से अलग करके स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई। इस मैप में पीओके और अक्साई चिन्ह को भी दिखाया गया है।
माना जाता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय अखंड भारत का कुल क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था और आज भारत का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। अखंड भारत के समय नेपाल का नाम देवधर था, म्यांमार ब्रह्मदेश था, थाईलैंड शाम था, कंबोडिया का नाम कंबोज था, वियतनाम का नाम चंपादेश था, मलेशिया का नाम मलय था, इंडोनेशिया का नाम दीपांतर भारत था, तिब्बत का नाम त्रिविष्टम था। क्या आज इन अलग अलग देशों का एक देश में तब्दील होना संभव है? क्या अलग अलग देश अपनी संप्रभुता को कुर्बान कर एक देश की परिकल्पना को साकार करने के लिए तैयार होंगे? वो भी तब जब भारत का इतिहास बताता है कि मौजूदा अफगानिस्तान यानी कंधार से लेकर असम यानी प्रागज्योतिषपुर तक और हिमालय के उस पार तिब्बत से लेकर सिलोन यानी श्रीलंका तक भारतवर्ष जम्बू द्वीप कहलाता था। महाभारत से लेकर मुगलों तक भारत अखंड था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत में लकीरों के खेल से भारत को बांटा गया, जिसकी विभीषिका 1947 में भी दिखी और आज भी महसूस की जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।